नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और शनिवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज दोपहर 1:10 तक रहेगी। आज दोपहर 12:22 तक व्यतिपात योग रहेगा। साथ ही आज सुबह 9:10 तक पूरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा। इसके अलावा आज पृथ्वीलोक की भद्रा है। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज़ जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 9:10 से दोपहर 1:11 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 28 दिसंबर की सुबह 5:45 से सुबह 8:44 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:10 से दोपहर 1:10 तक रहेगा, और एक बार फिर रात 12:40 से कल सुबह 6:23 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:31 से सुबह 9:10 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:10 से दोपहर पहले 11:41 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:10 से दोपहर पहले 11:41 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:10 से दोपहर 1:06 तक, और एक बार फिर रात 12:40 से कल सुबह 6:23 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त कल यानी कि 28 दिसंबर की सुबह 8:27 से सुबह 10:13 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 29 दिसंबर की सुबह 10:13 से दोपहर 12:58 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब ये अशुभ समय 30 दिसंबर की दोपहर पहले 11:56 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, कर्क, सिंह और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:47 से दोपहर पहले 11:04 तक। मुंबई सुबह 9:55 से दोपहर पहले 11:17 तक। चंडीगढ़
सुबह 9:51 से दोपहर पहले 11:07 तक। लखनऊ सुबह 9:30 से सुबह 10:49 तक। भोपाल सुबह 9:40 से दोपहर पहले 11:01 तक। कोलकाता सुबह 8:56 से सुबह 10:17 तक। अहमदाबाद सुबह 9:55 से दोपहर पहले 11:17 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 9:19 से सुबह 10:44 तक। ये था कुछ क्षणों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर। आज घर से निकलकर उत्तर दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आप नए विचारों से परिपूर्ण रहेंगे, साथ ही पहले की अपेक्षा काफ़ी एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आप जिन कामों को करने के लिए सोचेंगे वे आपको उम्मीद से ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। आज के दिन की शुरुआत शुभ संकल्पों से होगी। जो लोग मिट्टी के व्यवसाय से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा। इससे दूसरे लोग भी आपसे प्रभावित होंगे। बिजनेस बढ़ाने की योजनाओं पर अमल करने के लिए आज का दिन अच्छा है। रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। समाज में लोगों का भरोसा आप पर बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। वृष राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आज पूरा दिन माता पिता के साथ बिताएंगे। आज आप संकीर्ण मानसिकता वाले समाज में नव चेतना लाने के लिए वर्षों के प्रयास में सफल होंगे। आज सरकारी काम या कोर्ट संबंधित कामों को आगे बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। आज आप घर पर मीठी पकवान बनाने के लिए काफ़ी उत्साहित रहेंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। एग्ज़ाम से रिलेटेड शुभ समाचार मिल सकता है। आज आपकी बड़ी बहन का सुझाव आपके काफ़ी काम आ सकता है। आज आपको सेहत के प्रति सतर्क रहने की ज़रूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा है। समाज हित में किए गए कामों की तारीफ होगी। आज कार्यस्थल पर लोगों के साथ जुड़े रहने की और मिलने जुलने का प्रयास करेंगे, लेकिन अपने विचारों में किसी भी प्रकार का बदलाव सोच समझ कर करें। पिछली बातों से मिली सीख को आज ध्यान में रखेंगे। स्वास्थ्य आज पहले से काफ़ी अच्छा रहेगा। आज अनजान व्यक्ति आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज आपके दिन की शुरुआत खुशियों से भरी होगी। आज पड़ोस में चल रहे विवाद को सुलझाने पर आपका ध्यान रहेगा। इस कारण व्यक्तिगत जीवन की कुछ बातों को नज़रअंदाज न करें। किसी दूर के रिश्तेदार से आपकी मुलाकात होगी। परिवार के साथ रात का डिनर बाहर करने का मन बनाएंगे। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को आज के दिन शुभ समाचार मिल सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। दोपहर तक आपको अच्छी खबर मिल सकती है। कुछ छिपे विरोधी आपके बारे में अफवाहें फैलाने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। आपकी विलक्षण प्रतिभा से आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आपको कुछ ऐसे काम दिए जाएंगे जिन्हें आप आसानी से पूरा कर लेंगे। इस राशि के जो लोग विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हैं, आज उन्हें किसी नई खोज में बड़ी सफलता मिल सकती है। आप अपनी ग्रोथ के लिए अपनी नौकरी बदलने का मन बनाएंगे। आप अपने मन मुताबिक तरक्की पा सकते हैं। आपकी आमदनी पहले की अपेक्षा बेहतर होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। ऑफिस में अपनी प्रोग्रेस के बारे में विचार करेंगे। आज शांति से कामकाज निपटाने की कोशिश करेंगे
तो बिना किसी विघ्न के काम समय से पूरा हो जाएगा। आज आप पुरानी देनदारी भी निपटा सकते हैं। आज आपको दूसरों का मूड समझने में बहुत हद तक सफलता मिलेगी। इस राशि के जो लोग सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें तरक्की के नए अवसर प्राप्त होंगे। आपको सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा, जो आपको सफलता के मार्ग पर एक कदम आगे बढ़ाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। किसी बात को लेकर भाई बहन से अनबन की स्थिति बन सकती है। आज किसी से बेवजह मजाक करने से भी बचें। आज महत्वपूर्ण काम पूरा होने से मन खुश रहेगा। आज कुछ नए मौके और नए विचार आएंगे, जिन्हें आप खुले मन से स्वीकार करेंगे। आज आप ज़्यादातर मामलों में खुद को भाग्यशाली महसूस करेंगे। छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए घरेलू नुस्खों को अपनाना फायदेमंद रहेगा। आप अपने घर के लोगों की बातों को पर गौर करेंगे उन पर। इससे आपके रिश्ते अच्छे बनेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। आज आप अपने करियर में बदलाव कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 9। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए लकी रहेगा। आज आप जो भी करें अच्छी तरह से सोच समझ कर करें, लाभ अवश्य होगा। सरकारी कामों में किसी अनुभवी से मदद मिल सकती है, जो आपके बहुत काम आएगी। इस राशि के जो लोग कोचिंग संचालक हैं, उनके लिए अपने स्ट्रेटजी में नया बदलाव करने के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य को लेकर चिंता मुक्त रहेंगे। जीवन साथी का सहयोग बना रहेगा। आज के दिन ज़रूरतमंद को भोजन कराएंगे, आपको सुकून मिलेगा। आज जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें। आज आपके व्यापार में अच्छा लाभ होने के योग हैं। आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज आपका दिन नई सौगात लेकर आया है। आज करियर संबंधी शुभ समाचार मिलेगा, जिससे घर का वातावरण खुशनुमा हो जाएगा। सेहत आज फिट रहेगी। मन में पैसों को लेकर कई तरह के विचार आ सकते हैं। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने के लिए समय बेहतर है। आज बिजनेस के सिलसिले में यात्रा के योग बन रहे हैं। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आज आपको कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं। घरेलू मामलों में आज आप महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। संतान की ओर से आपको अच्छी खबर मिल सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहेगा। आज थोड़ी मेहनत से किसी बड़े फायदे का योग बन रहा है। जीवन साथी की मदद से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आज किसी समारोह में जाने का प्लान बनाएंगे। यहाँ किसी दूर के रिश्तेदार से आपकी मुलाकात हो सकती है। करियर से संबंधित निर्णय की वजह से काम का दबाव बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन इसी काम के जरिए आपको सफलता भी मिलेगी। किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आपके फेवर में आएगा। बच्चे आज शाम खेलकूद में ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आज किसी ऐसे मित्र से कॉल पर बात हो सकती है, जिससे पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। यदि आज आप अपने रहन सहन में बदलाव की सोचेंगे, तो आपको लाभ अवश्य होगा। प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए आज का दिन फ़ायदा देने वाला है। इससे आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आज आपके लिए किसी भी तरह के नशीले पदार्थ के सेवन का त्याग करना बेहद लाभप्रद रहेगा। लवमेट के साथ बाहर डिनर पर जाने के आसार हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। आज अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए आज का दिन बढ़िया है। आज सेहत के प्रति जागरूक रहने की ज़रूरत है। आज ऑफिस में व्यस्त होने के बाद भी भविष्य से संबंधित सकारात्मक बातों पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। आज आपको किसी सम्मानित व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है। इस राशि के कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए आज का दिन धन लाभ देने वाला है। शिक्षक अपने छात्रों को लेकर ऐतिहासिक स्थल पर जाने की एजुकेशनल ट्रिप की योजना बनाएंगे।
आज माँ पिताजी की सेहत का खास ख्याल रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 5। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी पौधे में पानी दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज कोई सुगंध लगाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों आज कुछ समय आत्मचिंतन में भी जरूर भी लगाएंगे, इससे मानसिक सुकून बढ़ेगा। मूलांक 2 आज अपने महत्वपूर्ण योजनाओं पर ध्यान दें और उन पर तुरंत काम शुरू कर दें। लक्ष्य पाने में निश्चित ही सफलता मिलेगी। मूलांक 3 आज धर्म के प्रति आस्था बनी रहेगी, किसी मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं। मूलांक 4 आज रुका हुआ काम बन जाने से पिछले कुछ समय से चल रहे तनाव से राहत मिलेगी। मूलांक 5 आज का दिन काफ़ी खुशनुमा रहेगा, अपने परिवार के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। मूलांक 6 आज आपका दिन व्यस्तता से भरा रहेगा, घर के कामों में उलझ सकते हैं। मूलांक 7 लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। मूलांक 8 आज व्यवसाय में भी निर्णय लेने से पहले पारिवारिक सदस्यों के साथ भी सलाह मशवरा अवश्य करें। मूलांक 9 आप आज करियर की बेहतरी के लिए जिस किसी भी काम की शुरुआत करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे होटल के मुख्य प्रवेश द्वार के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार होटल के मुख्य प्रवेश द्वार के निर्माण के लिए ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा का कोना सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर इस दिशा में निर्माण करवाने में अड़चन आ जाए तो आप उत्तर दिशा या पूर्व दिशा का चुनाव भी कर सकते हैं। इसके अलावा भूखंड के आधार पर भी मुख्य द्वार के लिए दिशा का चुनाव किया जाता है। यदि भूखंड उत्तरमुखी या पूर्वमुखी है तो मुख्य द्वार का निर्माण ईशान कोण में करवाना ठीक है। यदि भूखंड दक्षिणमुखी है तो मुख्य द्वार आग्नेय कोण में यानी दक्षिण पूर्व दिशा में बनवाना चाहिए। यदि भूखंड पश्चिम मुखी है तो मुख्य द्वार के लिए वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा उत्तम रहती है। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा होटल के मुख्य प्रवेश द्वार के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। देखो यहाँ 2-3 चीज़ें आपको क्लियर कर दूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका प्लॉट है, ये ईस्ट है और ये साउथ है। अब यहाँ पर जो साउथ ईस्ट है तो इसमें 2 दिशा में गेट हो सकता है, एक पूरब की तरफ वाले में, एक दक्षिण की तरफ वाले में। किधर का गेट ज़्यादा अच्छा है? दोनों गेट अच्छे हैं, लेकिन दक्षिण की तरफ वाला गेट पूरब वाले गेट से बेहतर। ऐसे ही उत्तर पश्चिम दिशा में एक उत्तर की तरफ जाने वाला वो है और एक पश्चिम की तरफ जाने वाला है। तो अब उत्तर की तरफ जाने वाला अच्छा है या पश्चिम की तरफ? इसमें उत्तर की तरफ जाने वाला अच्छा है। इस तरीके से हर दिशा के लिए दिशा के वास्तुशास्त्र के निर्देश दिए गए और ये बड़े आंतरिक निर्देश हैं, मतलब ये थोड़ा क्लोजली स्टडी करने पे समझ में आते हैं। सामान्यतः हम लोग ईशान कोण में, अब ईशान कोण में नॉर्थ भी है और ईस्ट भी है, तो किधर मुंह करें, ईस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ? किधर मुंह करेंगे बताइए? ईशान में दोनों शुभ है। पूर्व दिशा सेंटर में आती है, लेकिन ईशान और पूर्व में कहाँ से पूर्व शुरू होता है? पहले पूरे नक्शे को लीजिए, इसको ऐसे क्रॉस कीजिए, ऐसे क्रॉस कीजिए, ऐसे क्रॉस कीजिए, फिर ईशान का हिस्सा निकालिए, फिर पूर्व का हिस्सा निकालिए, फिर साउथ ईस्ट का हिस्सा निकालिए, फिर साउथ का हिस्सा, साउथ वेस्ट का हिस्सा। इस तरीके से सबके हिस्से निकालिए और पूरे नक्शे में कितने फुट कितने इंच किस तरफ है इसको अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा के तब चीज़ों का फैसला कीजिए। चलिए, और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और शनिवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज दोपहर 1:10 तक रहेगी। आज दोपहर 12:22 तक व्यतिपात योग रहेगा। इस योग के दौरान कोई भी नया काम शुरू करना अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही इस योग के दौरान
यदि आप किसी का भला भी करना भी चाहेंगे तो उसकी नज़र में आप ही बुरे बनते हैं। साथ ही आज सुबह 9:10 तक पूरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा, उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा। पूरा भाद्रपद नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, तो आज चर्चा हम करेंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में से उत्तरा भाद्रपद 26वां नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का अर्थ है भाग्यशाली पैरों वाला व्यक्ति। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि न्याय के देवता और कर्म फल देने वाले हैं। ये व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अतः किसी भी क्षेत्र में न्याय पाने के लिए और किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए आज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दौरान शनिदेव की उपासना करना बड़ा ही शुभ फलदायी है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक बुद्धिमान, परोपकारी, सहनशील, अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु दृढ़ निश्चयी और अपनी ऊर्जा का प्रयोग सकारात्मक तरीके से करने वाले होते हैं। साथ ही ये लोग दूसरों के कल्याण हेतु हमेशा प्रयासरत रहते हैं और अपने आप को हर परिस्थिति के अनुकूल ढालने में सक्षम होते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की राशि मीन है और वनस्पतियों में इसका संबंध नीम के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को नीम के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही नीम के पेड़ को, उसकी लकड़ियों को, उसकी पत्तियों को, उसके फलों को किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही किसी इस्तेमाल में लेना चाहिए। नीम से बनी कोई औषधि भी कभी नहीं खानी चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके धन दौलत में वृद्धि भी होगी। इसके अलावा आज दोपहर 1:10 से शुरू होकर रात 12:35 तक पृथ्वी लोक की भद्रा यानी अशुभ भद्रा रहेगी। बता दूं कि पृथ्वी लोक की भद्रा यानी अशुभ भद्रा के दौरान विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, नया बिजनेस आरंभ करना, किसी शुभ कार्य के लिए यात्रा, त्यौहार आदि के समय किए जाने वाले रीति रिवाज आदि नहीं करने चाहिए। हालांकि कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें अशुभ भद्रा के दौरान करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं, जैसे किसी पर मुकदमा करने के लिए, शत्रु पक्ष से मुकाबले के लिए, राजनीतिक कार्य के लिए, सीमा पर युद्ध के लिए, ऑपरेशन के लिए, अग्नि से संबंधित कार्य के लिए, किसी भी तरह के वाद विवाद के लिए, शस्त्र आदि के प्रयोग के लिए, दाम्पत्य रिश्ते की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए और तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए अशुभ भद्रा यानी पृथ्वी लोक की भद्रा बड़ी ही प्रशस्त मानी जाती है। तो ये थी चर्चा व्यतिपात योग, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और पृथ्वी लोक की भद्रा की। और अब बात करेंगे आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। अगर आप आर्थिक रूप से बड़ा लाभ पाना चाहते हैं तो लाभ पाने के लिए आज के दिन आपको 1 रुपये का सिक्का लेना चाहिए। अब उस सिक्के पर सरसों के तेल से एक जगह बिंदु लगाइए और शनि मंदिर में रखाइए। साथ ही शनिदेव से आर्थिक लाभ पाने के लिए प्रार्थना भी करिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्दी ही आर्थिक रूप से बड़ा लाभ मिलेगा। अगर आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं और उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज के दिन एक पत्थर के कोयले से अपने शत्रु का नाम लिखिए और उस पत्थर को कोयले समेत बहते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। आज के दिन ये उपाय करने से आपको जल्द से जल्द अपने शत्रु से छुटकारा मिलेगा और साथ ही आपका जीवन खुशहाल होगा। अगर आप अपनी संतान को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना चाहते हैं लेकिन आपको किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो इस परेशानी से बाहर निकलने के लिए आज के दिन आपको शनि के मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। शनिदेव का मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीं ह्रीं शं शनैश्चराय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपनी संतान को विदेश भेजने में जो भी परेशानी आ रही है उनसे आपको जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। अगर आपको अपने नए व्यापार में किसी प्रकार की कठिनाइयां आ रही हैं तो उन कठिनाइयों से मुक्ति पाने के लिए आज के दिन आपको सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होना चाहिए। उसके बाद आक या मदार के पौधे के पास जाना चाहिए और उसकी विधि पूर्वक रोली, चावल आदि से पूजा करनी चाहिए।
आज के दिन ऐसा करने से आपके नए व्यापार में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं उनसे आपको जल्दी ही मुक्ति मिलेगी। अगर आप अपने कार्यों की सफलता को बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन आपको उठकर सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होना चाहिए। उसके बाद नीम के पेड़ के पास जाकर प्रणाम करना चाहिए, साथ ही उसकी जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। आज नीम के पेड़ को प्रणाम करके उसकी जड़ में जल चढ़ाने से आपके कार्यों की सफलता बनी रहेगी। अगर आपको पैतृक जमीन जायदाद से संबंधित किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए आज के दिन आपको आटे का दीपक बनाना चाहिए और उसमें सरसों का तेल डालकर बत्ती लगाकर शनिदेव के आगे जलाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको पैतृक जमीन जायदाद संबंधी जो भी परेशानी आ रही है उनसे आप जल्दी ही बाहर निकल जाएंगे। अगर उच्चाधिकारियों से आपके संबंध ज़्यादा ठीक नहीं हैं तो उनसे अपने संबंध मधुर बनाए रखने के लिए आज के दिन आपको किसी लोहार के पास जाना चाहिए और उससे कोई लोहे की चीज़ खरीद कर लानी चाहिए। खरीद कर घर लाने के बाद उस लोहे की चीज़ को अपने घर की पश्चिम दिशा में संभाल कर रख दें। अगर आप बहुत दिनों से किसी कोर्ट केस में उलझे हुए हैं और आपको सही न्याय नहीं मिल पा रहा है तो न्याय पाने के लिए आज के दिन आपको थोड़े से काले तिल लेने चाहिए और नीम के पेड़ के पास जाकर उसकी जड़ में थोड़ी सी मिट्टी खोदकर उसमें वो काले तिल दबाने चाहिए। आज के दिन ये उपाय करने से आपको जल्दी ही उचित न्याय मिलेगा और कोर्ट केस की उलझनों से छुटकारा मिलेगा। देखिए, इस नक्षत्र के दौरान शनि से संबंधित किन मंत्रों का जप करना चाहिए, सबसे पहले आपको ये भी जान लेना चाहिए। देखो, शनि का एक सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है तंत्रोक्त मंत्र, ओम प्रांग प्रीं प्रौं सह शनैश्चराय नमः। ओम प्रांग प्रीं प्रौं सह शनैश्चराय नमः। ये सर्वश्रेष्ठ मंत्र, आप इसको कर सकते हैं। दूसरा मंत्र, ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। कई जगह 2 बार शं कल्याणकारी है, जैसे भगवान शिव का एक नाम है शंकर। शं यानी कल्याण करो, कल्याण करो, शंकर। तो जब शनि या कहीं भी शं शब्द जोड़ा जाता है तो शं शनैश्चराय नमः। हे शनिदेव, आपको नमस्कार है, मेरा कल्याण करिए। शं शनैश्चराय शं ओम नमः। इस तरह शं शब्द का प्रयोग शनि से कल्याण पाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा देखो, एक बड़ा पॉपुलर मंत्र है, ओम शन्नो देवी रभिष्ट आपो भवन। मतलब अब यहाँ शन्नो हमने कहा, बेसिक टर्म है शं यो। शं यो ये अथर्ववेद का मंत्र है। ओम शंयो देवी रभिष्ट आपो भवन्तु पीतये शं योरभि स्रवन्तु नः। शं योरभि स्रवन्तु नः। ये मुसीबतों से, दुर्गति से छुटकारा पाने के लिए दुर्गति निवारण मंत्र के रूप में इसे अथर्ववेद में स्थान मिला है कि दुर्गति होगा। अब शनिदेव किसी के कर्मों का सजा दे रहे हैं तो उसको दुर्गत महसूस होता है, तो दुर्गत है तो दुर्गत से निवारण के लिए यह मंत्र पढ़ो। तो ये सारी चर्चा थी आज व्यतिपात योग, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, पृथ्वीलोक की भद्रा के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ अवश्य उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपका धर्मस्थल, यानी आज हम तीर्थ की बात करेंगे। तो आज हम आपको कराने जा रहे हैं भालका तीर्थ के दर्शन। ये मंदिर गुजरात में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के कुछ ही दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि यही वो स्थान है जहाँ एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए भगवान श्री कृष्ण, एक बहेलिये ने उनके अनजाने में पैरों में तीर मार दिया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने अपनी देह छोड़ दी। इसी कारण इस प्रमुख तीर्थ स्थान को देहोत्सर्ग तीर्थ भी कहा जाता है। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस पवित्र भालका तीर्थ के दर्शन। अब इस तीर्थ के बारे में कुछ बातें और जान लीजिए। एक बात तो ये है
कि यहीं पर बलराम जी ने श्री कृष्ण को चिता में रखा, और जहाँ वो जगह है वहीं पर एक दीवार है, उसमें एक छेद बना हुआ है कि उससे वो खुद बलराम जी सर्प होके पाताल लोक में चले गए। तो ये भालका तीर्थ बड़ा अद्भुत। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जब कृष्ण जी को यहाँ पे अग्नि दी गई तो आधी देह जल गई, लेकिन इतनी तेज आंधी आई कि आधी देह उड़ती हुई 200-250 किलोमीटर दूर वहाँ गिरी जाके द्वारका जी में। भाई बड़ा अद्भुत मामला है। लेकिन भाई तीर्थ है, इसको प्रणाम करिए, और श्री कृष्ण का अंतिम स्थल कहा जाता है। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे गालों के रंग के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार किसी व्यक्ति के गालों के रंग से उसके स्वभाव और उसके चरित्र के बारे में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। इस कड़ी में आज हम सबसे पहले बात करेंगे लाल रंग के गाल वाले लोगों के स्वभाव के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसे लोगों को कला से बड़ा प्यार होता है। ये जिस किसी भी काम को शुरू करते हैं उसे पूरा जरूर करते हैं, लेकिन ये थोड़े गुस्सैल किस्म के भी होते हैं। इन्हें छोटी छोटी बातों पर जल्दी ही गुस्सा आ जाता है। इन लोगों में धैर्य की कमी होती है और ये किसी भी काम के प्रति शीघ्र उत्तेजना वाले होते हैं। हालांकि ये लोग साहसी भी होते हैं और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन इनका गुस्सा कई बार इनके लिए परेशानी खड़ी कर देता है। सामुद्रिक शास्त्र में थी चर्चा लाल रंग के गाल वाले लोगों के स्वभाव के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 27 दिसंबर को पौष शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि में खजूर का सेवन करने की मनाही है। इस दिन किसी भी ताड़ के फल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। सप्तमी तिथि आज दोपहर 1:10 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी, जो कि कल दोपहर 12 बजे तक रहेगी। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज हाथ पर कलावा बांधे। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माँ चल। सारे दिन आपको खुशियाँ ही खुशियाँ हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में आज इतना ही। नमस्कार।